69,000 शिक्षक एक बार फिर धरने पर बैठ चुके हैं। अगर बीते दिन की बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ जमकर प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनकी मुलाकात हुई केशव प्रसाद मौर्य से, आश्वासन दिया गया, ज्ञापन दिया गया। लेकिन आज फिर अगर 69,000 शिक्षकों की बात करें जो अभ्यर्थी हैं, वो आशीष पटेल हम आपको दिखा दें, यह आशीष पटेल का मकान है जो कैंप कार्यालय है अपना दिल्ली के, जो अनुप्रिया पटेल है उनके आवास के सामने जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पहुंच चुके हैं और लगभग 2 घंटे से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से देखिए बात कर रही है उच्च न्यायालय के जो आदेश है उसका पालन किया जाए। देख सकते हैं आरक्षण का महा घोटाला है, 69,000 शिक्षक भर्ती, तो जो उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके पालन के लिए बोला जा रहा है, जो नियुक्ति पत्र है उसको दिया जाए। अगर कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर लगातार ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये सब बातें कर रहे हैं, तो जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कई साल हो गए ये अपनी मांगों को लेकर 6800 ओबीसी एससी शिक्षकों को नियुक्ति दिलाने के लिए लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं। आज आप लोग फिर प्रदर्शन पर बैठ चुकी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं, आशीष पटेल के आवास पर आई हैं। किस तरीके से अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे? कल आप लोगों ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की, डिप्टी सीएम के आप लोगों ने कल प्रदर्शन किया, तो क्या कुछ रहा, कल कैसी मुलाकात रही? सर कल हम लोग गए थे केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ, जैसा कि हम लोग हमेशा 4 साल से ही संघर्ष कर रहे हैं और जाते रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने हमसे मुलाकात नहीं की। लेकिन कल उन्होंने मुलाकात की, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। 4 साल से ये हम देख रहे हैं, फोटो खिंचवाया जाता है और उसको पोस्ट किया जाता है, ट्वीट किया जाता है और डाला जाता है कि इन बच्चों को त्वरित न्याय मिलेगा। लेकिन 4 साल से यही हम देखते आ रहे हैं, सिर्फ झूठे जुमलेबाजी, आश्वासन, न्याय नहीं मिल रहा है हम लोग को। सर हम लोग यहाँ संघर्ष करने के लिए बने हैं, हमारा भी परिवार है, वो भी चिंतित रहता है, चैन की नींद नहीं सो पाते हैं क्योंकि बेटियां सेफ नहीं है। भाई बहन तो किसी तरह सड़कों पे सो लेते हैं, लेकिन बहन बेटियां रात को 10:30 बजे तक हम लोग ठेके के सामने से गुजरते हैं इस व्यवस्था के लिए कि हमको कहीं छत मिल जाए रात को सोने के लिए। हमको न्याय दे दीजिए, हम अपने घर चले जाए, हमको भी ये सब शौक नहीं है करने का। लेकिन ये 4 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, 4 साल से यह आश्वासन मिल रहा है। अब तो हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है, लेकिन उसको माना नहीं जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि माननीय मुखिया या हमारे क्या कहते हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी है, क्या ये सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हो गए हैं? क्या न्यायालय से आप बड़े हो गए हैं जो उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं? हम गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसानी खेती करके सर हम लोग किसी तरह से यहाँ पढ़ लिख कर यहाँ पहुंचे हैं। जनरल वर्ग के बच्चे आते हैं, सीआरटी पर धरना देते हैं, हमारे सामने ही बैठते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए हमारे मुंह पर तमाचा मारते हुए जाते हैं, चिढ़ाते हुए। हमारी इसी पे बैठ के आज हमारी सैलरी खाकर आप इतने मतलब इतनी हो गई है कि आप इतना सामना कर रहे हैं, हमको चिढ़ाते हुए आप जा रहे हैं। क्या ये माननीय योगी जी को नहीं दिख रहा है कि हम बच्चे कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमें अब तो न्यायालय ने भी हमें आदेश दे दिया है कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। कब न्याय मिलेगा? कब तक ये बहन बेटियां फिरती रहेंगी? सर राम राज्य की बात करते हैं, मैं अयोध्या से हूँ, अयोध्या की बेटी पिट रही है, यहाँ संघर्ष कर रही है सड़कों पर, लेकिन इन सरकार के माननीय मुखिया जी के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। हमको न्याय दे दीजिए, हम अपने घर चले जाए, हम सिर्फ अपने न्याय के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और अभी तक हम नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अब तो हमें ये भी पता चल गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में कौन सा अधिकारी है जो हमारे आरक्षण को खाया हुआ है। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम डंकी की चोट पे कहेंगे कि पहले इस अधिकारी को निकाला जाए, उसके बाद फिर हम न्याय की मांग करेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका पोल खुले तो हमें न्याय दे दीजिए, हमें नियुक्ति पत्र देके हमें विद्यालय पहुंचा दीजिए, हम अपने घर चले जाएं। कल अनुप्रिया पटेल जी ने भी ट्वीट किया है, आप लोगों का सपोर्ट किया था, आज आप लोग उन्हीं के आवास के सामने प्रदर्शन कर रही हैं, तो कल मुलाकात हुई, मुलाकात के कोई मायने नहीं निकले जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद नहीं मायने निकले। अब वैसे भी सर हम आपको बता दें कि ये सब जुमलेबाजी है, हमको रिटर्न रूप में आप दीजिए, हमें विश्वास नहीं है आपकी प्रबल बातों पर। और हम धन्यवाद अनुप्रिया दीदी का भी करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने संघर्ष में हमारा बराबर साथ दिया और इसी उम्मीद पे आज हम इनके दरवाजे पर आए कि आगे भी वो हमारा साथ देंगी। लेकिन हमें और नेता मंत्री के ऊपर भरोसा नहीं है यहाँ तक कि अब तो माननीय मुखिया जी पे भरोसा नहीं रह गया है क्योंकि वो न्याय प्रिय होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर वो वाकई में न्याय प्रिय मंत्री होते तो आज ये हम बहन बेटियां, ये भाई 4 साल से संघर्ष करने के लिए सड़कों पे मजबूर ना होते। हमारे एक साथी जो संघर्ष में बराबर हमारे संघर्ष में साथी बने रहे हैं, इरशाद भाई, आज वो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। बताइए, उनका भी परिवार है, किस दर्द से वो गुजर रहा है, क्या इसका जवाब आप देंगे? क्या जो हमारे 15 से ज्यादा साथी आत्महत्या कर चुके हैं, क्या आप उसका जवाब देंगे? क्या उस परिवार को, उन
दर्द है वो आंखों से बयां हो रहे हैं, जो आंसू हैं वो बता रहे हैं कि कितना दर्द है। 4 साल से लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये जो हम आपको एक बैनर दिखाएंगे, जो पोस्टर हाथ में है बहन के साथ, ये पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेता मौन को, तो देखिए जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल है, डिप्टी सीएम है, और देख सकते हैं कई नेता इसमें हैं जिनके जो यहाँ इसमें बने हुए हैं, और इनसे मांग है। क्या मांगे हैं आप लोग? इनके पोस्टर तो लिए हुए हैं, तो इनसे मांग क्या है, क्योंकि 4 साल हो गए आप लोगों को लड़ते हुए? हमारी बस यही मांग है, जो हाई कोर्ट से आर्डर आया है उस आर्डर का पालन करें और सरकार जल्द से जल्द हम लोगों को बेसिक शिक्षा विभाग में भेजे। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए हम आपको और भी तस्वीरों में दिखा दें कि जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद। देखिए कितने लोगों की यहाँ पर तबीयत खराब हो चुकी है। इससे पहले कल जो एक शिक्षक अभ्यर्थी थे, उनके हार्ट की परेशानी हो गई थी, तो उनको एडमिट कराया गया, जिनकी हालत अभी सही नहीं बताई जा रही है, और आज फिर एक महिला की तबीयत है वो खराब हो चुकी है। तो 4 साल से ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जो 6800 अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति पत्र को लेकर, और जिस तरीके से हाईकोर्ट का जो हाईकोर्ट के आदेश के आने के बाद भी अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? धनंजय गुप्ता 2000 सर एक्चुअली क्या है, जिस बात का हम लोगों का डर था वो धरातल पर दिख रही है। हम लोग जिस दिन से आर्डर आया, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है लेटर प्रेषित करवा रहे हैं, जगह जगह जो है हमारे समाज के जितने नेता हैं, खासकर आशीष भैया, अनुप्रिया पटेल सबसे पहले आवाज उठाए। वो कह रहे थे हमसे बड़ा कोई वकील नहीं हुआ। तो वकील साहब जो हमने फीस आपको दिया था वोट के रूप में, तो उस फीस का हमको हिसाब चाहिए, क्योंकि जिस क्रम में हमारे भाई जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये संख्या जो है अब अमूल्य नहीं गिना जा सकता है। अभी कल ही देखे आप हार्ट अटैक हुआ, 4 लोग आज बीमार पड़े। अगर जो आपको ये लगता है कि जो है इसका मानक भी है कि इतना यानी 50 लोग से 100 लोग आत्महत्या करना चाहिए, इतने लोग का हार्ट अटैक, उस मानक पर हम लोग खड़े उतरेंगे। अगर जो हमारा पिछड़ा दलित होना गुनाह है, तो हम लोग जो है एक संवैधानिक अधिकार की तरह अपना अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। हमारा जो है हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट का न्यायालय का जो आदेश है, उसको 1 हफ्ता में अगर जब पारित नहीं करते तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे सामूहिक रूप से आत्महत्या करने के लिए। नहीं, आत्महत्या की बात आप कर रहे हैं, अभी 3 महीने का समय दिया गया था, अभी कुछ वक्त बीता हुआ है। अभी तो आपको जैसे 3 महीने का बहुत लंबा समय होता है और वक्त भी नहीं होता है, लेकिन एक इंतजार है। दूसरी चीज, कल अनुप्रिया पटेल ने ट्वीट भी किया और उन्होंने आप लोगों का सपोर्ट किया, और आज आप लोग उन्हीं के दरवाजे के सामने, उन्हीं के आवास के सामने आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, सिर्फ ट्वीट करने से सपोर्ट करने से नहीं हो जाएगा। हमें पता है कि जनरल अचाइनी जो लोग हैं जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट दूसरा नजर है, यही विभाग के अधिकारी जिसके ऊपर शक है, आज तक ये बताइए है एक कहीं भी क्राइम को सिद्ध करने के लिए 10 से 15 दिन लगता है। आज तक 4 सालों से आप पता नहीं कर पाए कि घोटाला किसके वजह। देखिए सर, हम भी लोग पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर कमांड से चलता है। आप जिस हिसाब से उसको कमांड देंगे उसी हिसाब से, कंप्यूटर का कोई विसंगति नहीं हुई है। ये जानबूझ के एक साजिश की तरह विसंगति हुई है। वही विभाग में बैठा हुआ सर्वोच्च पद पर अधिकारी कहता था, तुम लोग चाहे जितना भी चिल्ला लो, शोर मचा लो, एक भी सीटों पर हम तुम लोग को नियुक्ति नहीं होने देंगे। बिल्कुल, जिस तरीके अगर प्रदर्शन की बात करें, लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर। अगर देखिए ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये लोग पहले एग्जाम देते हैं, उसके बाद रिजल्ट का इंतजार करते हैं और फिर नियुक्ति पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ओबीसी एससी की जिस तरीके से डिमांड है, जिस तरीके से मांग है कि जनरल वालों को उनकी जगह नौकरी मिल चुकी है, लेकिन जो ओबीसी एससी वाले हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उन लोगों ने देखिए छोटा सा बच्चा है, वो महिला की गोद में है, ये अभ्यर्थी हैं, अपनी नौकरी पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं, लगातार ये मांग कर रही हैं, और कई जगह धरने दे चुकी हैं, वो चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, और आज अनुप्रिया पटेल के आवास के सामने। इससे पहले भी ये लोग कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, अपनी मांगों को रख चुके हैं, नियुक्ति पत्र की मांग करते हैं। हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है, उसके बावजूद भी इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो कई ऐसी मांगे हैं जो लगातार ये लोग कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों का मानना, इन लोगों का कहना है कि जो इन लोगों की मांगे हैं ना वो सुनी जा रही है, ना इन लोगों को कोई मांग सुन रहा है, ना इन लोगों की बात कोई सुनने को राजी है। हाँ, आश्वासन मिलता है। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इनकी मुलाकात हुई और कहा गया कि आश्वासन दिया गया, लेकिन किसी तरीके से कोई भी न्याय नहीं मिला। कल आपकी मुलाकात डिप्टी सीएम से हुई थी, क्या बात हुई और क्या आश्वासन मिला? देखिए, डिप्टी सीएम साहब से जब हमारी कल मुलाकात हुई, मुलाकात के पहले हमारे साथियों को लाठियों से पीटा गया, आपने भी कैमरे पे अपने दिखाया और पूरे देश ने देखा। डिप्टी सीएम साहब का वही 4 साल से जो बयान है, मिलने के बाद जो 4 साल से वो कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं आपके न्यायालय के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं, मिलकर ट्वीट भी कर रहे हैं,
लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा कौन सा बेसिक शिक्षा विभाग का अधिकारी है जो डिप्टी सीएम से बड़ा है, मुख्यमंत्री से बड़ा है, संविधान से बड़ा है, प्रधानमंत्री से बड़ा है। कौन वो अधिकारी है? गोमती नगर में घटना हुई, 15 घंटे के अंदर दोषी जो था उसका नाम सार्वजनिक हो गया, पूरे देश ने देख लिया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ, 6,800, 10,000 इतने परिवारों का भविष्य चौपट किया गया, और वो भविष्य चौपट करने वाला अधिकारी कौन है उसका नाम आज तक पता? क्या आपको अच्छा, पता एक है? सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री आदेश के बाद कोई ऐसा अधिकारी है जो ना माने? ना, हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ के मठ में जाना तो चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अधिकारी नहीं मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री का आदेश नहीं हुआ? देखिए, सीधा सीधा हमारा मानना यह है कि अगर जिस दिन मुख्यमंत्री चाह लेंगे, हम लोगों को एक सेकंड इस सड़क पे नहीं बैठना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री जी कैमरे के सामने कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और कर रहे हैं। उनको स्पष्टता दिखानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि वो सिर्फ क्षत्रियों के नेता नहीं है, वो दलित पिछड़ों का वोट लेकर भी मुख्यमंत्री बने, वो पूरे 22 करोड़ 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं। इस बात को उन्हें साफ करनी पड़ेगी। और हम लोग ये जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ये अभी तक हम लोगों को भरोसा है। क्योंकि एक बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे 23 दिसंबर 2021 को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिस्ट जारी करवा दी थी और कहा था, मुझसे इस बात को कहा था कि सरकार आपके साथ है, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। उसके लेकिन बाद मुलाकात आप आज तक नहीं हुई। हम लोग पिछले 2 साल से 5 जनवरी 2022 से लेके आज तक केवल एक ही प्रयास तो कर रहे हैं लखनऊ में कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन कोई क्यों नहीं जानना चाहता हम लोगों की मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुंचे? क्योंकि इसलिए नहीं जाने देना चाहते क्योंकि अगर हम वहां पहुंच गए तो जो घोटालेबाज अधिकारी है उसकी नौकरी चली। अच्छा, कल ट्वीट भी किया था अनुप्रिया पटेल जी ने, आप लोगों का सपोर्ट किया था। आज आप लोग उन्हीं के आवाज के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। 2-4 का डेलीगेशन आ जाता, उनसे मुलाकात कर लेता, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बैठकर प्रदर्शन करना। नहीं भाई, इसलिए आए हैं ना कि हमारी जो अनुप्रिया दीदी है उनको भी ये बात का एहसास हो कि हमारे कितने सारे बच्चे आज किन हालातों में जिंदा हैं। हमारा साथी इरशाद, वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आज एक महिला की भी तबीयत बिगड़ गई थी, 3 महिलाओं की तबीयत खराब हुई है, और एक हमारा भाई, जो हमारा इरशाद अस्पताल में उसकी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसको वहां उस हालात में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? मैं तो यही एक सवाल कह रहा हूँ, पूरे देश के लोग ये जानना चाहते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में वो कौन सा अधिकारी है जो अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है। अच्छा, जर्नल वाले भी अब लड़ रहे हैं, वो भी रोड पे आ चुके हैं कि उनको भी नौकरी जाने का डर है। इस सरकार में जब तक उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, आप देखना अकेले वही एक अधिकारी बाबा मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाने का काम करेगा। बिल्कुल, देखिए इन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कि एक जो अधिकारी है वो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको हटाने का काम करेगा। लेकिन जिस तरीके से देखिए बात साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मुखिया हैं उनसे बड़ा कोई नहीं है। फिलहाल वो कई बार वो आदेश भी कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि देखिए इन लोगों का आरोप है कि जो अधिकारी हैं वो नहीं मान रहे, वो नहीं सुन रहे। हम आपको तस्वीरों में देखिए दिखा दें, एक छोटी सी जो तस्वीर है, देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर है भारी संख्या में, जो एडीसीपी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, लगातार इनसे बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं कि जो इनका धरना है वो खत्म कराया जाए, किसी तरीके से धरना खत्म हो सके। लेकिन ये लोग देखिए साफ तौर से इन लोगों का कहना है कि ये खामोशी से प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और जो इनकी मांगे हैं वो 3 जायज मांगे हैं। जो इनका कहना है कि सबसे पहले नियुक्ति पत्र दिया जाए, और जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको माना जाए, और जो भी भ्रष्ट अधिकारी है जो नहीं सुन रहा है उसको हटाया जाए। तो ये तीनों मांगों को लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो सुनवाई है होता है ट्वीट के बाद, चाहे अनुप्रिया पटेल हो चाहे डिप्टी सीएम हो। डिप्टी सीएम को कल इन लोगों द्वारा मुलाकात की गई, इनका डेलीगेशन डिप्टी सीएम से मिलने गया और वहां पर आश्वासन दिया गया कि नहीं, इस पर कार्रवाई होगी, कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि जो इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है वो न्याय होगा। लेकिन इन लोगों को जिस तरीके से 4 साल से अपनी मांगों को लेकर ये लोग लगातार रोड पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस तरीके को देखिए, जिस तरीके से आज धूप है और गर्मी है, आप बेहाल हाल दे सकते हैं किस तरीके से सब यहाँ पर बेहाल है अपनी मांगों को लेकर। सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं, जो अभ्यर्थियां हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं साथ में। तो जो मांग है वो साफ है कि जिस तरीके से नियुक्ति पत्र के आदेश हो चुका है, हाईकोर्ट का आदेश हो चुका है, लेकिन ना कोई सुनने वाला है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई समझने वाला है। तो जिसको लेकर लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रही हैं। फिलहाल अब जिस तरीके से 4 साल हो गए हैं ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अब देखना होगा क्या सरकार इनकी मांगों को मानती है या ये लोग लगातार इस तरह ही प्रदर्शन करते रहते हैं। लखनऊ से सत्यम टीवी 9 भारत में।